आगरा के डिफेंस स्टेट कॉलोनी स्थित भीम वाटिका को लेकर एक बार फिर विवाद चर्चा में है। भीम वाटिका प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आइए जानते हैं पूरी खबर। आगरा के देवरी रोड स्थित भीम वाटिका प्रबंध समिति का कहना है कि भीम वाटिका पिछले लगभग 30 वर्षों से सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रही है। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, परिनिर्वाण दिवस, बुद्ध जयंती सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। समिति के पदाधिकारियों का आरोप है कि कुछ समय पहले भीम वाटिका को लेकर विवाद खड़ा किया गया और सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारियां प्रसारित की गई। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने भावनात्मक दबाव बनाकर मामले को अलग भाव देने का प्रयास किया। समिति के अनुसार 31 मई 2026 को क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आपसी बातचीत के जरिए विवाद का समाधान कर लिया गया। समिति का दावा है कि वर्तमान में भीम वाटिका पूरी तरह कब्जा मुक्त है और वहां किसी प्रकार का अनाधिकृत कब्जा नहीं। हालांकि समिति का आरोप है कि इसके बावजूद कुछ लोग लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो और अन्य सामग्री प्रसारित कर प्रशासन और मीडिया को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही पदाधिकारियों ने कुछ व्यक्तियों पर धमकी देने और झूठे मुकदमों में फंसाने की चेतावनी देने के आरोप भी लगाए हैं। समिति का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल IGRS समेत प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को पूर्व में शिकायतें भेजी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी कारण उन्होंने एक बार फिर प्रशासन से हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। हम आपको इस मामले से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। हमारी भीम वाटिका में अनैतिक तरीके से मुकेश कल्याण कब्जा कर रहा था। मैं 3-4 साल से बीमार था। जब से ये भीम वाटिका स्थापित हुई है, जब से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ और मेरे को मालूम पड़ी तो मैंने यहाँ आकर के कहा, मैंने कि भाई तुम ये भीम वाटिका में तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? तो मेरे से बोलता है तू कौन है, कौन है तू और तू मेरा क्या कर लेगा, तू और तेरी समाज। मैंने फिर अपने समाज में ये बात रखी और भीम वाटिका को समाज के जरिए मुक्त करा लिया। और मेरा ये निवेदन है कि जो बच्चियां और बेटा यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं, उनके माँ बाप से हाथ जोड़ के अति निवेदन है कि ऐसे गंदे चरित्रमान व्यक्ति का साथ ना दें। ये कहना चाहते हैं, हम लोग घूमने आते थे तो इसमें ताला डाल देते, आप 2 घंटे बाद आना, 3 घंटे बाद आना, मतलब हम आते 5:30 पे 6 बजे तो ताला डाल देते, घुसन नहीं देते हमने। बस यही कहना है, हमें यहाँ बैठवा उठवा चाहिए सवेरे की टाइम पे, और हमें ज्यादा बात नहीं। प्रशासन से क्या मांगे आप? हमारी यही मांग है कि ये मतलब अपने बच्चा है, अपने जे हैं सब, और जो मुफ्त चाहिए न लेते थे, जब दरंदा कोई घुस नहीं सके परंदा आदमी। हम तो हमें यही है कि अपने यहाँ समाज की है तो समाज की ही रहनी चाहिए, और बैठे उठे खूब बच्चा है, बड़े हैं, अपने लें बस। वो कब्जा कर रखा है वो नहीं होना चाहिए, ताला नहीं डालना, ताला नहीं डालना चाहिए। पिछले कई महीनों से यहाँ एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे क्षेत्र में उनकी सामाजिक छवि दबंग माफिया, भूमाफिया की रही है, वो हमारे समाज के कुछ साथियों को पहला फुसला के या उनके प्रति इन्नत मिन्नत करके मई 2024 में बच्चों को फिटनेस कराने के, प्रैक्टिस कराने के नाम पर यहाँ आए और उन्होंने यहाँ अपना काम शुरू किया। और हमारे लोगों ने कुछ को भले ही मतलब उनके प्रति सहमति नहीं थी, लेकिन विरोध नहीं किया, और 2 साल वो लोग यहाँ करते रहे। बीच में जब उन्होंने हमारे कार्यालय जो इधर बगल में बना है, उस कार्यालय के बरामदे में जंगला को बंद करके जबरदस्ती एक कमरा बना दिया और उसमें दरवाजा चढ़ा दिया, तो क्षेत्रीय नागरिकों में इस बात का रोष पैदा हुआ। उन्होंने कहा भाई ये कौन सा तरीका है, आप आए थे मिन्नत करके और यहाँ तुमने जो भी कुछ किया, आप एक NGO चलाते हो, NGO कभी भी किसी भी सामाजिक प्रॉपर्टी पे नहीं चलाया जाता, निजी प्रॉपर्टी पे चलाया जाता है। आपको NGO चलाना है तो अपनी निजी प्रॉपर्टी पे चलाएं, लेकिन अब आप हमारे भीम वाटिका पे कब्जा कर रहे हैं। आपने जबरदस्ती कमरा बना लिया। फिर उन्होंने, जबकि 2 साल पूरे नहीं हुए, इसके बावजूद भी अपने बयानों में वीडियो जारी करके कि 4 साल हम लोग यहाँ से ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। जब 2 साल से 4 साल पे आए तो हमारे क्षेत्र के जो 1 लाख लगभग की आबादी है, सबको रोष आया, बोले इस आदमी की नीयत में खोट है। और जब ये 2 साल पूरे नहीं हुए
और ये 2 साल को 4 साल बता रहे हैं, तो इनकी नीयत पर शक हो गई। और हमने कहा भाई माताओं बहनों बेटियों की आड़ में तो जो अंदर खाने जो गेम खेल रहे हो वो गेम हम लोग समझ गए हैं। अब आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके इस काम को अब कहीं दूसरी जगह करो। 2 साल तुमने यहाँ किया है, तब कहीं दूसरी करो, हमें कोई तुमसे प्रॉब्लम नहीं है। अब वो लोग नहीं माने और हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी भगवान सिंह जी हैं, इन्होंने आकर के अपने बुजुर्गों के साथ यहाँ बात करी। तो 17 तारीख को इनके साथ अभद्रता की, 19 तारीख को अभद्रता की, और इतनी अभद्रता की इनसे ये कहा कि जब ये हमारे पिता के बराबर है और हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग भी इनका सम्मान करते हैं, क्योंकि 13 अप्रैल 1996 को ये भीम बाटिका की स्थापना हुई है। आगरा के जिला प्रशासन ने बाबा साहब की स्थापना की है। जब दुर्गा शंकर मिश्रा जी यहाँ के डीएम होते थे, उन्होंने भी जब ये प्रतिमा टूट गई थी, वो खुद अपने हाथों से इस प्रतिमा को लगवाया था, जो आपने अभी देखी। अब आप क्या चाहते हैं? हम समिति क्या चाहते हैं? आज हमारी जो भीम बाटिका है पूरी तरह मुक्त है। पिछले संडे को 31 तारीख को उनसे सहमति बनाकर, उनसे चाबी लेकर, उनका सामान निकाल करके उस कमरे को तोड़ के हमने अपना जंगला मुक्त कर लिया। हमारी भीम बाटिका आज की तारीख में अनधिकृत कब्जे से पूरी तरह मुक्त है। लेकिन वो साथी जब यहाँ तो समाज के बीच में 250-300 लोगों के बीच में चाबी दे करके और वो भीम बाटिका को मुक्त करके चले गए, और दूसरे दिन डीएम साहब के यहाँ जा करके हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं, महिलाओं को और बच्चों से स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं। और फिर अभी शुक्रवार को भी वो लोग दोबारा 3 बार जो है जिला प्रशासन को और हमारे आप जैसे भाई जो मीडिया बंधु है उनको भी मिथ्या सूचना दे करके गुमराह कर रहे हैं। गलत सूचना पूरे देश में ये फैल रही है, क्योंकि भीम बाटिका का इशू अब राष्ट्रीय बन गया है। इसकी जानकारी पूरे देशवासियों को हो गई है। वो लोग हमसे फोन कर करके पूछ रहे, इसलिए हमने विनती की कि आप मीडिया भाई उन भाइयों की सुन के हमारी भी सुन लें, और हमारे भीम बाटिका प्रबंध समिति और हमारे क्षेत्र के लगभग 1 लाख जो बाबा साहब के अनुयायी यहाँ रहते हैं, उनकी भावनाओं को भी आप देशवासियों को बताने में हमारी मदद करेंगे।